बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टाइटल पढ़ के आपको वीडियो का तो पता लग ही गया होगा कि मकसद क्या है बनाने का। अच्छा यार, वीडियो का मकसद ये है बनाने का कि बहुत से भाई जिन्होंने भी आना है, ठीक है, उनका सवाल था कि यार ये PMDC PMC का क्या इशू बना है, किधर पहुंची बात, किधर नहीं पहुंची। जिस तरह जब हमने आना था हमारा भी यही सवाल था कि यार ये क्या बनेगा, जब हम जाएंगे क्या बनेगा, जब हम आए थे तब क्या बना था, ये वो लाइक टू वैसे वो क्वेश्चन इंसान के माइंड में आते हैं क्योंकि ये स्टेप लेना होता है। स्टेप लेने से पहले इंसान का जो दिमाग है ये बहुत सा क्वेश्चन है स्टैंड कर देता है। और हर ही बात तक एक इंसान ने आना है, ठीक है, पढ़ने आना है, ठीक है, ये ना हो एक इंसान से पढ़ के जाए 5 साल की मेहनत है, ठीक है, 5 साल की जाकर मेहनत आया आ जाए। तो इससे अच्छा ये तक वो कहता है यार अच्छा ये पता करता हूँ, मैं ये पता करता हूँ, मैं अभी इधर निकल जाता हूँ, मैं अभी उधर निकल जाता हूँ, ये ना 5 साल के बाद मुझे फिर दुख हो। तो उससे पहले कि मैं अभी कुछ कर लूँ तो मुझे 5 साल के बाद वो दुख ना हो। हर इंसान के जहन में यही होता है। इसी तरह जब हमने आना था तो हम भी इसी तरह कहते थे कि यार कहीं अच्छे चले जाएं, कहीं इधर ना चले जाएं उधर, क्योंकि हम उज़्बेकिस्तान भी जा सकते थे या और भी कुछ स्टेट्स हैं उधर भी जा सकते थे। क्यों नहीं कि यार वो सी हैं, यार वो बी हैं, ये है वो, ऐसे बहुत सी चीज़ें थी, ठीक है। जब हम इधर आए थे तब कजाकिस्तान थी ये में, इधर पहुंचे हैं, पहुंचने के ठीक है हमारे 1 माह और 10 दिन के बाद कजाकिस्तान को उन्होंने पकड़ के कर दिया जनाब सीधा सी भी नहीं डी में कर दिया। हम बड़े परेशान 2 दिन, यार ये क्या हुआ, लेकिन खैर हमने कहा चलो कोई नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। इस तरह किर्गिस्तान के साथ हुआ। किर्गिस्तान पहले बी में था, उसको पकड़ के उन्होंने भी डी में कर दिया। कजाकिस्तान किर्गिस्तान को पकड़ के उन्होंने मतलब सारे स्टेट जितनी स्टेट्स थी उनको डी में कर दिया। और हम बड़े परेशान किया ये क्या हो गया। जितने यूरोप कंट्रीज थे उनको ए में कर दिया, ठीक है। चाइना, ठीक है, जिसको हम सोचते थे इसको या कहीं भी नहीं करेंगे, उसको बी में कर दिया। मतलब ये क्या हो गई यार, ये अब क्या बनेगा। इसी तरह हम परेशान हुए। इस तरह जिन बच्चों ने आना है उन्होंने, और वो पाकिस्तानी है, उन्होंने परेशान होना कि यार हम अभी से सोच रहे हैं जाकर हमारे साथ ये मसला ना दरपेश हो, ठीक है। तो हम बड़े परेशान हुए, ये क्या हुआ, वो खुदा करनी क्या हुई जनाब, वो हुकूमत कोई बदल गई, ठीक है। पाकिस्तान में जो मसला बना था वो उससे वो नीचे ऊपर जो भी हुआ, हुकूमत चेंज हो गई। हुकूमत चेंज होने के साथ जो PMC थी वो चलेगी और PMDC आ गई। जैसे PMDC है, ये PMDC नहीं आते, पहले तो PMC के ऊपर लगाए इल्ज़ाम क्या लगाए हैं। सबसे बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाई, उनका MCAT था वो धांधली की, उन्होंने धांधली क्या की है, उसमें उन्होंने 2 नंबरी की है, ये है वो है, इस तरह के बहुत से ना इल्ज़ाम लगा दिए। खैर हमारे तो खैर हमने भी दी है, हम भी यही कहेंगे इल्ज़ाम सही लगे हैं, पास नहीं किया हमें, ये है। वो अब ये कह रहे हैं PMDC ये कह रहे हैं कि PMC कहते हैं जिन्होंने सीट सेल की हैं, ठीक है। फिर एक और सुनने में बात आई थी कि यार अगर जब हम टेस्ट दिए थे ऑनलाइन हुए थे, टैब पे हुए थे, सुनने में ये आ रहा कि जब वो पहला ऑप्शन हम जिस ऑप्शन क्लिक कर देते थे उसके बाद जिस ऑप्शन को क्लिक करते थे वो बेशक ठीक होता था दूसरा, लेकिन जो पहला क्लिक कर दिया वही राइट है। सुनने में ये बात आ रही, लेकिन खुदा बेहतर जानता, हम इस बात का इल्म नहीं, ना मुझे इल्म है ना ही मैंने सुनी है, इधर आकर सुनी है। खैर लेकिन ये 2 नंबरी होगी, ठीक। और 2 नंबरी इन पे और भी इल्ज़ाम वगैरह लगे हैं, पता नहीं अब क्या क्या इल्ज़ाम है। मैं इस बात को डिस्कस नहीं करूँगा, मेरे पास सारी ओवरऑल न्यूज़ आती रहती हैं। न्यूज़ में इस तरह आती है, मेरे पास 2-3 रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज पक्के रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनके ऊपर मैं कहता हूँ कि यार बात वो 100 में से ना 99% ठीक होगी और 1% मैं कहूँगा यार झूठ होगी, क्यों मेरे पास इस तरह के रिसोर्सेज हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं इस बात को डिस्कस नहीं करूँगा फिलहाल कि यार छोड़ दो, PMC अब चलेगी, MCAT भी चला गया। इस PMC जाने में और पंजाब हुकूमत का इतना हाथ नहीं, सीधी सिंपल सी मैं एक बात करूँ, इसमें सिंध का बहुत हाथ है। क्यों, PMDC किन की है, सिंध की, ठीक है। किसने एक्शन लिया सबसे पहले, सिंध ने। बेशक वो पंजाब की और सिंध की अलग अलग है, ठीक है, लेकिन सिंध ने एक्शन लिया कि यार इसको ख़त्म करें, उसको ले गए। क्यों किया ये अब आप बेहतर जानते होंगे, मैं इस बात पे बात नहीं करूँगा, ना मुझे पता है। अब वो उन्होंने क्या किया है, सिंध वालों ने ये भी समरी पेश की थी कि यार कि MD CAT में 65% बच्चों के 65% वाले बच्चे पास कर रहे हैं, 50 वाले करें, ये भी उन्होंने समरी पास की थी, ठीक है। ये अब PMDC ने की है, PMC ने ये किया हुआ था। फिर एक और 2 इल्ज़ाम लगाए हैं कि इस तरह किया हुआ था, ये करें। फिर एक और 2 इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं क्या कहता हूँ आपको। खैर इल्ज़ाम तो फिर जितनी बात करेंगे उतने कम है, क्योंकि फिर जैसे ही वो आपको खैर बेहतर जानते हैं, मैं इस मसले में नहीं यहाँ पढ़ना चाहता कि यार फिर बात बहुत लंबी हो जाएगी और डिस्कस करनी जो बात हमारी डिस्कस करने वाली वो करते हैं। तो खैर अब वो PMC चलेगी है, PMDC आ गई है, ठीक है, फाइनली।
तो उन्होंने भी ट्वीट कर दिया कि हम फाइनली आई एम बैक। वही शायद मैंने एक पहली वीडियो बनाई थी PMDC की, मैं नीचे दूंगा, उसमें सारी डिटेल दी थी, ठीक है। उसका लिंक मैं नीचे ना डिस्क्रिप्शन में कर दूंगा टैग, तो सारी उसमें मैंने डिटेल दी थी। उसमें PMDC पहले एक दो ट्वीट की है, ठीक है, ट्वीट करके उन्होंने फिर बाद में डिलीट भी कर दिया। मैंने वो ट्वीट भी अपलोड किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ था उसका। तो खैर वो फिलहाल तो आ गई फाइनली वापस, ठीक है। उन्होंने आते सबसे पहले तो ये किया है कि फ़ॉरेन स्टूडेंट के लिए कि ना MCAT ख़त्म कर दी, क्योंकि PMC ने जो लास्ट उनकी अपडेट आई थी 4 अप्रैल को मे भी आई थी, या 10 अप्रैल को थी, या 4 अप्रैल को उनकी अपडेट आई थी, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले ये किया था कि ना MCAT कर दिया था कंपलसरी जो फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, और उसकी तकरीबन परसेंटेज भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रखी थी। ये नहीं ठीक, मैं खुद इसके ख़िलाफ़ था कि यार ये नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं। दूसरा उन्होंने 4 को ये किया था कि कज़ाकिस्तान किर्गिस्तान तो खैर पहले B में था, तो इनको और जितनी ये स्टेट्स हैं, ठीक है, चाइना को उठा के और एक दो कंट्रीज़ होते हैं, इनको सबको उठा के ना D में फेंक दिया, ठीक है। D में फेंकने का मकसद मुझे भी नहीं पता क्यों फेंका, और जितने यूरोप कंट्रीज़ हैं उनको A में कर दिया, चाइना वगैरह हो गया इनको B में कर दिया। ये सबसे गलत किया, क्यों ये डिग्रेड कर रहे हैं, इतना डिग्रेड करना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके पीछे भी एक बात ओपन हुई थी कि यार शायद ये पाकिस्तान में अब एडमिशन खोल रहे हैं MBBS के, इसलिए कर रहे हैं, ये है वो, बहुत बातें ओपन होती हैं। लेकिन जो जिस तरह वो हो रहा, वो खैर जिस तरह भी है, ये 4 को हुआ, 4 के बाद ठीक 15 दिनों बाद या आगे PMC ख़त्म होगी तो PMDC आ गया। PMDC ने आते पहले तो MCAT वगैरह ख़त्म कर दिए, ठीक है। MCAT वगैरह ख़त्म करके अब उन्होंने कर दिए जनाब फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ना बहुत सी, शायद आपको पता भी हो पाकिस्तान में कितना एहतजाज कर रहे हैं जितने NLE के डॉक्टर्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं NLE की, ठीक है, उन्होंने बहुत एहतजाज वगैरह किया लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में, ठीक है। कुछ तो TV पे दिखाते नहीं, और जो ग्रुप जो बच्चे ग्रुप वगैरह में ऐड ना वो उधर आते होंगे, उनको पता होगा। खैर काफ़ी एहतजाज चल रहा था उनका, ठीक है। उन्होंने अब ये कर दिया कि यार फिलहाल ज़्यादा तो मेरे सुनने में आया एहतजाज तो ये हो रहा है कि फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी NLE ख़त्म किया जाए, ठीक है। और पाकिस्तान वालों के लिए तो पहले ही ख़त्म था ना, PMC ने अभी ये थोड़ी देर पहले ही लागू किया था। PMDC तो नहीं लेता था पाकिस्तान वालों से NLE, अभी उन्होंने लगाया था। लेकिन अब उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान वालों से तो ख़त्म होगा ही होगा, लेकिन आप फ़ॉरेन वाले बच्चों से भी ख़त्म करें, ठीक है, NLE। खैर ये अभी एहतजाज चल रहा है और बात हो रही है, एंड डिस्कशन है, इसका भी कोई फैसला नहीं आया हाथ में, और अनकरीब आ जाएगा। और मुझे जहाँ तक लगता है इंशाल्लाह मेरे पास एक ट्वीट भी आया था, तो उसमें भी यही फैसला आया था कि शायद ये NLE ख़त्म कर दें फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है हमें भी यार बहुत होगा। लेकिन उसके लिए फिर अब बात रहेगी, ये जो बच्चे अब आएंगे चले न्यू एडमिशन लेंगे उनके लिए कोई नहीं है, वही सीन है जैसा पहले था, ठीक है। जिधर मर्जी जाएँ, ठीक है, वो ABCD कैटेगरी ख़त्म कर देंगे, ठीक है। शायद टेस्ट NLE रख लें, ठीक है, फ़ॉरेन के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए ख़त्म कर देंगे, NLE रखेंगे, लेकिन वो एक परसेंटेज वगैरह निकालेंगे जिस तरह भी करेंगे। वो अभी कुछ भी मैं कह नहीं सकता उस बारे में, किस तरह वो बनाते हैं अपना शेड्यूल और किस तरह नहीं बनाते, क्योंकि मुझे इस बात में भी इतना इल्म नहीं है। तो बना सकते हैं, NLE रख भी सकते हैं और NLE भी ख़त्म भी कर सकते हैं, कुछ नहीं कह सकता मैं, क्योंकि इनका बंदा किसी का कुछ नहीं कह सकता। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार अभी 5 साल रहते हैं हमारे, ठीक है, और जो बच्चे आएंगे 5 साल ही उनके रहते होंगे, ठीक है। तो मतलब हमारे 4 साल रहेंगे ना तकरीबन, 4.5, और जो बच्चे अभी आएंगे उनका 5 साल रहते होंगे। तो 5 सालों में बहुत सी चेंजिंग होंगी, अप एंड डाउन आते ही रहेंगे, ठीक है। इसी तरह पता नहीं क्या बनेगा NLE का, NLE की जगह और कुछ ना जाए, कुछ और ये वो कुछ होगा, अभी बस कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। 5 साल है। और मैं तो यही कहूँगा यार, जिन बच्चों ने अभी ये स्टूडेंट्स वगैरह आ रहे हैं, न्यू बैच आ रहा है, ठीक है, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाओ, कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह 5 साल है, बहुत कुछ चेंजिंग होगी, ठीक है। आप जाकर अपनी स्टडी कंटिन्यूस करो, ठीक है, मेहनत करो, कोई मसला नहीं है यार। ये नीचे ऊपर आते रहेंगे, इधर आओगे, इन मसाइल को आप साइड पे रख दोगे, कहोगे कोई बात नहीं है, आप अपनी स्टडी पे फोकस करोगे, ठीक है। स्टडी पहले ही है, ठीक है, उसके बाद सब कुछ बाद में है, पहले तो आपकी अपनी पढ़ाई है, सीधी सी बात है। तो ये कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है, PMC और PMDC ये है वो है। खैर आपको क्या है, आपके लिए PMC हो PMDC हो, आपने तो जाकर टेस्ट देना है, ठीक है। हाँ ये होगा, PMDC आएगी तो PMD थोड़ी सी बच्चों को यही कहेंगे कंसेशन कर देगी, रियायत दे देगी। PMC जैसे अब आपके सामने थे, इस बार क्या रिजल्ट निकला है, तकरीबन ओवरऑल रेशो निकली है 12 की रेशो निकली है, लाइक टू बी, या 10 की रेशो निकली है मेरे हिसाब से फॉरेन स्टूडेंट्स की। इतने बच्चे पास हुए हैं सिर्फ, तो बाकी 90% 90% बच्चे पास हुए हैं, पाकिस्तानी बच्चे पास हुए हैं, और 10-12%
फॉरेन से बच्चे पास हो रहे हैं। तो ये देख लेना कितनी रेशो नीचे आ रही थी पीएमसी में, और जब पीएमडीसी था तब की रेशो आप जाकर देखें, बहुत रेशो का फर्क है, ठीक है। तो अब बच्चे जाके 100 में से सिर्फ 10 बच्चे वो नहीं पास करते थे जिनके पास सिर्फ डिग्री थी, कुछ पता नहीं होता था, ठीक है। डिग्री भी खैर उनको नहीं मिलती कि जिनको पता ना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन वो बच्चे थे जो बिल्कुल नील थे, वो भी लेकिन दूसरी बार जाकर अटैम्प्ट कर लेते थे एनएलई, ठीक है। और पहली बार में जो इजीली हो जाता है सब कुछ। लेकिन ये पीएमसी में बहुत बच्चे जलील हुए हैं। मेरे कुछ अपने दोस्त हैं जीजो घर, वो बेचारे 3 2 2 तीसरी अटैम्प्ट में जाके हुए हैं पास, ठीक है। तो ये बड़े मसले मसाइल थे। लेकिन खुदा बेहतर जानता, भी आगे यार 5 4 साल हमारे रहते हैं, 5 साल अभी आपके रहते होंगे, ठीक है। तो बहुत चेंजिंग आएगी। सबसे बड़ा मसला तो यार मसला था जो फाइनल ईयर में थे, ठीक है। मेरे एक दोस्त है वो फाइनल ईयर में है, मेरे 2 3 दोस्त हैं फाइनल ईयर में। तो वो बड़े परेशान थे कि यार ये अब क्या होगा। तो उनका कोई नहीं है, इंशाल्लाह हल निकलेगा, ना हल निकलेगा उनके लिए एनएलई रख देंगे, आप एनएलई दो तो कोई मसला नहीं, एनएलई दे देंगे। और जो ये कंट्री लिस्ट वाली बात थी वो उन्होंने वैसे ख़त्म कर दी, शायद नहीं, वैसे ही ख़त्म कर दिया। अभी तक उन्होंने कह दिया कि भाई कुछ भी नहीं सीन, ठीक है। सारे कंट्रीज़ इक्वली फिलहाल। तो बाकी कोई नहीं, आगे चेंजिंग होती रहेंगी। 5 साल हैं यार आप लोगों के, तो बहुत कुछ नीचे ऊपर होगा। हाँ अगर होगा भी, अब ये जो शायद आपको पता हो पीएमसी ने ये सहूलत दे दी थी कि आप इधर से पाकिस्तान माइग्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। और किसी भी कंट्री से पाकिस्तान जा सकते हैं पहले साल के बाद, दूसरे साल के बाद में भी, दूसरे साल के बाद तीसरे साल में। तो वो नैब का टेस्ट होता है NEB का। तो उसका मुझे इतना खैर अभी डिटेल नहीं पता, ना मैंने पता की है क्योंकि ना मेरे इल्म में उसका, ना मैंने इसलिए खुद उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन उसका मुझे इतना पता कि आजकल उसकी डेट्स वगैरह ओपन हुई हैं, ठीक है, टेस्ट वगैरह की। तो उसकी 10,000 पाकिस्तानी फीस है टेस्ट की। तो अगर फेल हो जाएंगे तो ज़ाया, अगर ना होंगे तो उसके बाद फिर जो अगला नेक्स्ट प्रोसीजर होगा वो मुझे नहीं उसका पता इतना। तो खैर वो अभी टेस्ट मतलब कि ना रजिस्ट्रेशन ओपन हुई है। तो जिस बच्चे ने करवानी होगी वो करवा सकता है नैब की, ठीक है। उसमें ये होगा कि शायद पहले साल तो नहीं, खैर दूसरे साल में आप इधर से पाकिस्तान माइग्रेशन करवा सकते हैं। और उस वो करवाने के लिए पहले आपको वो सीट अपनी रिजर्व करवानी पड़ेगी पाकिस्तान, जिस कॉलेज में आपने जाना है, ठीक है। और टेस्ट देना पड़ेगा, फिर फीस देनी पड़ेगी, कुछ डोनेशन बनती है वो देनी पड़ेगी। बड़ा लंबा प्रोसीजर है उसका भी। तो लेकिन सबसे पहला उसका स्टेप ही ये है कि आपने टेस्ट देना है। वो टेस्ट बहुत इजी नहीं होता, सिंपल सी बात यही लगा लें आप। अगर वो आप देकर चले जाते हैं तो फिर आपको 5वें साल एनएलई नहीं देना होगा। बेशक वो एनएलई तब था या नहीं था, तब भी यही सीन था कि आप अगर इधर से गए हैं टेस्ट देकर NEB का, तो आपको 5वें साल के बाद फिर एनएलई नहीं देना होगा। बस उसके बाद फिर आप सीधा 5वें साल के बाद अपने हाउस जॉब स्टार्ट करें और आगे कंटिन्यूस रखें। खैर बाकी और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो यार कर सकते हैं। तो बाकी मेरी यही होती है कोशिश के सबका मैं या जवाब दे सकूँ। और भी 1 2 भाई पूछ रहे थे चीज़ों का, रोटी वगैरह का पूछ रहे थे, कुछ गाड़ियों के रेंट का पूछ रहे थे, कुछ ये रेट्स वगैरह का पूछ रहे थे। इन चीज़ों का ये रोटी का सीन ये है कि यार इधर के लोग रोटी बहुत कम खाते हैं, ठीक है। गन्ने की रोटी बहुत कम खाते हैं। ये खाते हैं लापुश्की, मैदे की बनी होती है लापुश्की ना, वो काफ़ी इतनी ब्रेड टाइप होती है मोटी। तो ये वो खाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है वो, हम तो खैर खाते नहीं। हमने तो भाई अपना ही रोटी का सिस्टम स्टार्ट किया हुआ, अलहमदिल्ला खाना वगैरह बनाते हैं और खाते हैं। खैर ये सबसे बेस्ट है। तो बाकी रहा बात रहेगी रेंट वगैरह की। रेंट यार इधर मैं शायद आपको पहले भी बताया है, अक्टोबे का अलमाती सहमी का नहीं, मैं आपको बताऊंगा अक्टोबे का बता रहा हूँ कि छोटा सा सिटी है, ठीक है। छोटा सा सिटी से मुराद ये है कि आप कहीं दूर से दूर भी चले जाएंगे ना तो उसका रेंट बनेगा 2,000 3,000 टाइम। दूर से दूर फुल दूर चले जाए, शहर से एक सिटी के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर चले जाएंगे ना, 2 से 3 हज़ार बन जाएगा टाइम। तो इससे खुद अंदाज़ा लगा लें फिर कितना बनेगा। 500 से 600 हज़ार इतना तो नॉर्मल इधर रेंट है, तो कोई इतना रेंट नहीं है। और चीज़ों की बात रही तो चीज़ें हमें तो महंगी लगती हैं क्योंकि करेंसी कुछ इस तरह की है। तो कल मैं कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ तो मैं सोच रहा था यार मैं कितनी महंगी लेकर आया हूँ ये, लेकिन वो महंगी होती नहीं है लेकिन लगती महंगी हैं क्योंकि वो पाकिस्तान से हम आए हैं। तो इधर फिर एक वो चीज़ तो नहीं है पाकिस्तान वाली जो पाकिस्तान से 50 की मिलती है, तो सिर्फ 50 की तो जाहिर बात नहीं मिलेगी हमें, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मेडिसिन इधर बहुत महंगी कॉस्टली है क्योंकि अगले दिन हम गए थे चीज़ सिट्राजीन लेने ना, उसका मैंने पता किया तो पाकिस्तान से मिल जाती है अच्छी से अच्छी सिट्राजीन हो ना, अच्छी से अच्छी सिट्राजीन हो 250 300 में मिल जाती है डब्बी। तो 20 कैप्सूल होती है उसमें, 10 15 20 कैप्सूल होंगे। खैर इधर से मैं अगले दिन लेकर आया तो 2100 3100 की 20 कैप्सूल थे,
मैं को तो यार खैर इतने यार इतनी मतलब कि इधर ये चीज़ है, कुछ चीज़ें महंगी भी हैं, कुछ सस्ती भी हैं, तो खैर ये तो फिर कोई चीज़ नहीं बने इंसान। बल्कि सबसे बड़ी बात ये है कि यार जैसे पाकिस्तान में ना इधर सस्ती हैं इधर महंगी हैं, वो पता लग ही जाता है। फिर जैसे हम रहते हैं हमें तो पता ही है, जो फ़ौरन से जाएगा उसे नहीं पता होगा। इसी तरह जब हम इधर आए हैं, हम नए नए आए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता अभी, लेकिन अब आस्ता आस्ता रहेंगे तो हमें पता लग जाएगा इधर चीज़ें सस्ती हैं इधर महंगी हैं, इधर सस्ती हैं इधर महंगी हैं, ठीक है। तो वो आस्ता आस्ता लग जाएगा, उसका इतना कोई इशू नहीं है। बहुत सी चीज़ों का हमें लग भी गया है। खैर बाकी खैर उम्मीद है कि यार आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई सवाल हो, ठीक है, मैं अपना इंस्टाग्राम दे रहा हूँ ये नीचे, तो मुझे मैसेज करके उधर भी पूछ सकते हैं कोई सवाल। उधर मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप उधर से व्हाट्सएप नंबर लेकर मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो किसी किस्म का आप मुझे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।